हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज के इस क्लास में वी आर गोइंग टू कवर थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा था और आज बीटेक फर्स्ट ईयर यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। देखिए, सबसे पहले थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में खास चीज क्या होती है। अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज अ डबली एक्साइटेड मशीन, राइट। यहां पर हम दो तरीके का एक्साइटेशन देते हैं। स्टेटर पर एक थ्री फेज सप्लाई देते हैं और रोटर पर एक डीसी सप्लाई देते हैं। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप स्टेटर पर एक थ्री फेज सप्लाई दोगे तो स्टेटर पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और रोटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जिस पर आपने डीसी सप्लाई दी है। आप जानते हो डीसी सप्लाई की पोलैरिटी नहीं चेंज होती। इसका मतलब इस डीसी सप्लाई की वजह से रोटर पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड या पोलैरिटी इंट्रोड्यूस होगी, मान लेते हैं यहां पर नॉर्थ साउथ, तो ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन स्टेटर पर जो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है वो चेंज होती रहेगी। नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ से साउथ बनेगा, फिर नॉर्थ बनेगा। जैसे जैसे आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। इनफैक्ट अगर आप पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो आपकी पोलैरिटी पीरियोडिकली ऑल्टरनेट करती रहती है। कहां पर? स्टेटर पर। लेकिन रोटर पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी वेरिएट नहीं करती है क्योंकि आपने उसको डीसी सप्लाई दी हुई है, राइट। तो सिंक्रोनस मशीन की पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टेटर और रोटर पर अलग अलग सप्लाई है, जिसकी वजह से हम डबल एक्साइटेशन या डबली एक्साइटेड मशीन इसको बोलते हैं। तीसरा, इसके नाम में सिंक्रोनस है, इसका मतलब ये मोटर भी सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलेगी। अब लाइक ऑल दी अदर डीसी मशीन्स, सिंक्रोनस मोटर के भी दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। स्टेटर ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है हमेशा स्टेशनरी रहता है और आपका स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग कैरी करता है, राइट। अब आर्मेचर वाइंडिंग ही आपकी मेन वाइंडिंग है जो वर्किंग फ्लक्स को क्रिएट करेगी, फाइन। रोटर आपका फील्ड वाइंडिंग कैरी करता है। देखिए, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई थी, अगर आपको ध्यान से याद हो, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है और रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। तो वो रूल यहां पर भी एप्लीकेबल है। रोटर को हम दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, एक सेलिएंट पोल रोटर होता है और एक नॉन सेलिएंट पोल या सिलिंड्रिकल पोल होता है। बट जो रोटर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में वो नॉर्मली सेलिएंट पोल ही होते हैं। सेलियन पोल के बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। इसमें आपके पोल्स प्रोजेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम भी दिखाता हूं। दिस इज हाउ अ सेलियंट पोल रोटर लुक्स लाइक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोटर पे जो पोल के एंड्स हैं वो आउटवर्ड प्रोजेक्टेड हैं। ऐसे अरेंजमेंट को हम सेलियंट पोल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में आप सेलियंट पोल रोटर इस्तेमाल करते हो, राइट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टेटर और रोटर दोनों को आप अलग अलग एक्साइट करोगे। स्टेटर को आप क्या दोगे? थ्री फेज सप्लाई दोगे जिसकी वजह से एक रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी, फाइन। अब ये फील्ड रोटेटिंग है तो नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होंगे और ये चेंज होते रहेंगे। रोटर को आपने डीसी सप्लाई दी है, रोटर जो भी नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस करेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रोटर की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। एक तरफ नॉर्थ जनरेट हो गया, एक तरफ साउथ जनरेट हो गया और ये वेरी नहीं करेगा। रोटर के केस में ये वेरी नहीं करेगा, ओके। अब स्टेटर ने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगातार मूव कर रही है। इस डायग्राम को ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका रोटर है, रोटर पे आपने कहा कि आपने पोलैरिटी फिक्स कर दी। मान लेते हैं यहां पर नॉर्थ बन गया, यहां पर साउथ बन गया। अब स्टेटर पर लगातार पोलैरिटी चेंज हो रही है। जब स्टेटर पर यहां पर मान लीजिए एनएस बना, एस फॉर स्टेटर, एन फॉर नॉर्थ पोल, यहां को मैं एनआर बोल दूं, तो एक सीन समझिए।
एनआर और एनएस ये आमने सामने हैं भाई, ये वाली फील्ड रोटेट कर रही है। जब ये आमने सामने होंगे तो लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसने इसको रिपेल किया। अच्छा, थोड़ी देर बाद इस एनएस की जगह क्या आ गया, इस एनएस की जगह आ गया एसएस। जब एसएस आया तो ये जो एनआर आपका इधर डिफ्लेक्ट किया गया था, इधर मूव किया गया था रिपल्सिव फोर्स की वजह से, उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। तो होगा क्या, आपका रोटर अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। और यह प्रूफ करता है कि आपकी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इट इज नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। आप 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको अलग से प्रोविजंस करने पड़ेंगे। अब वो प्रोविजंस क्या होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप सिंक्रोनस मोटर को कैसे स्टार्ट कर रहे हो। बट स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको अभी समझाया वो बात, when the rotor starts rotating at synchronous speed the prime mover is disconnected from the motor। देखिए ये वाला जो पार्ट है, this is the method of starting a synchronous motor by using external prime mover। ठीक, अब एक्सटर्नल प्राइम मूवर के थ्रू हम कैसे स्टार्ट करते हैं ये समझिए। आपके पास जो रोटर है, इस रोटर को आप एक्सटर्नली एक प्राइम मूवर से ड्राइव करते हो, दिस इज अ प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी मोटर भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं पोनी मोटर। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, पोनी मोटर। पोनी मोटर इज ए स्मॉल मोटर दैट इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रोटर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के रोटर को ड्राइव करने के लिए हम प्राइम मूवर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अपने आप तो ड्राइव होगी ही नहीं, राइट। अब हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर से इसको रोटेट कराना शुरू करते हैं। कहां तक रोटेट कराते हैं, हम रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड पर लाते हैं। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, एनएसएस 120 एफ अपॉन पी। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, पहले भी आप देख चुके हो, रोटर की स्पीड को हम एनआर बोलते हैं, स्टेटर की स्पीड को हम एनएस बोलते हैं। एनएस की वैल्यू है 120 एफ अपॉन पी। एनआर इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू एनएस, कभी भी ये एनएस के बराबर नहीं होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनफैक्ट। अगर मान लो एनएस की वैल्यू 1000 आएगी, तो ऐसे बहुत से आपने न्यूमेरिकल्स देखे हैं जिसमें आपको एनआर की वैल्यू 990 आ रही है, तो ये एग्जैक्टली इक्वल तो कभी नहीं होता, बट अप्रोच करता है एनएस की तरफ, राइट। अच्छा, जब एनआर एनएस को अप्रोच करता है तो एनएस माइनस एनआर इट बिकम्स वेरी स्मॉल, ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पर कहते तो हैं कि हम प्राइम मूवर के थ्रू रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे ला रहे हैं, बट एक्चुअली रोटर की स्पीड होती है एनआर, और ये एनआर बहुत क्लोज होती है एनएस के, एग्जैक्टली इक्वल कभी नहीं होती है, बहुत क्लोज होती है। अब इमेजिन करो, जब रोटर भी एनएस से मूव कर रहा है और स्टेटर भी एनएस से मूव कर रहा है। देखिए ये आपका स्टेटर हो गया, ये स्टेटर तो ऑटोमेटिकली एनएस से मूव कर रहा था। ये आपका रोटर हो गया, रोटर को भी आपने एनएस से मूव करा दिया। अगर आपने रोटर को भी एनएस से मूव करा दिया तो वो इंस्टेंट जब पोलैरिटी सेम होंगी, तब ये दोनों आपस में मैग्नेटिकली कपल हो जाते हैं। वर्ड याद रखिएगा, ये कीवर्ड है, मैग्नेटिकली कपल्ड। तो जब आपका रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से चलने लगता है, तो एक ऐसा इंस्टेंट आता है जब रोटर और स्टेटर ये दोनों मैग्नेटिकली कपल हो जाते हैं। जब दोनों मैग्नेटिकली कपल हो जाते हैं तो रोटर भी एनएस से लगातार मूव करता रहता है, और उस समय आप इस प्राइम मूवर को हटा सकते हो, ठीक है। प्राइम मूवर को हटाकर फिर से आप इसको एक डीसी सप्लाई दे सकते हो। ये पूरा प्रोसेस मैंने यहां पर लिख दिया है। सबसे पहले हमने इनिशियली कोई डीसी सप्लाई नहीं दी। हमने क्या किया, हमने अपने 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के रोटर को एक प्राइम मूवर से कनेक्ट किया। प्राइम मूवर को हम पोनी मोटर भी बोलते हैं, मैं ये कीवर्ड यहां पे लिख देता हूं। स्लाइड में आपको दिख रहा है विच रोटेट्स इट एट द सिंक्रोनस स्पीड। एक्चुअली ये इसको एनआर पर रोटेट कराता है, और एनआर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनएस। जब एक बार ये एनएस पर मूव करने लगती है, तब हम इसको वापस से डीसी सप्लाई दे देते हैं, ओके। अब
एक ऐसा इंस्टेंट आता है जब पोल्स आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं या मैग्नेटिकली कपल हो जाते हैं। अब आप प्राइम मूवर को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। डिस्कनेक्ट करने के बाद भी आपकी मोटर चलती रहती है। आई गेस बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये तरीका है एक्सटर्नल प्राइम मूवर से इसको स्टार्ट करने का। दूसरा तरीका होता है बेटा डैम्पर वाइंडिंग। तो पहले देख लो कि डैम्पर वाइंडिंग होती क्या है। आपके जो पोल शू हैं इसके सरफेस पर ये कॉपर के कंडक्टर्स हैं, ऐसे ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये कॉपर के कंडक्टर्स हैं जो रिंग से शॉर्टेड है। एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, जिसकी वजह से ये जो दोनों एंड है ये शॉर्ट हो गए। शॉर्ट का मतलब हो गया अगर करंट फ्लो करने की संभावना है तो शॉर्ट सर्किट से करंट फ्लो कर जाएगा। अब यहां पर होता क्या है, हम अपनी 3 फेज सिंक्रोनस मशीन को एक्स्ट्रा डैम्पर वाइंडिंग्स देते हैं। ठीक, अब रोटर पे आपने एक्स्ट्रा डैम्पर वाइंडिंग दे दी, ये है आपकी डैम्पर वाइंडिंग्स। ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने का डायग्राम है। ठीक है, अब स्टेटर ने क्या किया था, स्टेटर ने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की थी, है ना। स्टेटर ने, यहां आपका स्टेटर था, इसने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की थी जो एनएस से मूव कर रही है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इन डैम्पिंग कंडक्टर्स को कट करती है तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, राइट। Initially, when the rotor is not rotating, the relative speed between the damper winding and the rotating air gap is very large. क्यों लार्ज हो रही है, क्यों इनमें स्पीड आ रही है? क्योंकि यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, टॉर्क एक्ट कर रहा है। अब जैसे जैसे ये स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आती है, आपका ये इफेक्ट कम होता है, रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है, टॉर्क रिड्यूस होता है। एक ऐसा इंस्टेंट आता है जब मैग्नेटिक कपलिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। जब एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई तब आप वापस से मैग्नेटिक लॉकिंग के टाइम पर डीसी सप्लाई दे सकते हो। तो दैट मींस एक सिंक्रोनस मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही स्टार्ट होगी अगर आप एक एडिशनल वाइंडिंग लगा दोगे। उस एडिशनल वाइंडिंग का नाम होता है डैम्पर वाइंडिंग। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 तरीके हैं, एक्सटर्नल प्राइम मूवर से या डैम्पर वाइंडिंग से। दोनों में कोर कॉन्सेप्ट यही है कि एक बार आप रोटर को स्टेटर की स्पीड के बराबर पहुंचा देंगे, जैसे ही दोनों के पोल्स मैग्नेटिकली लॉक होंगे आप प्राइम मूवर या डीसी प्राइम मूवर हटा के डीसी सप्लाई वापस कर दोगे और आपकी मोटर नॉर्मल सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है, इसका ऑपरेशन हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर ही होता है। ये डबली एक्साइटेड मशीन है और लोड वेरिएशन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई गेस इतना सफिशिएंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। With this we come to the end of Unit 4. Unit 5 ऑलरेडी लाइव है, सिंगल शॉट में है, 40-50 मिनट का एक लेक्चर है जिससे आप पूरा Unit 5 एक बार में देख सकते हो। मैंने पहले भी बताया है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियोस के जाइए, आपको वहां पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको सारे नोट्स, जितने भी लेक्चर्स आपने देखे हैं उन सभी लेक्चर्स के नोट आपको वहां पर सॉफ्ट कॉपी में एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। टेक केयर।